क्या है, हम तो सबको चैलेंज करें, किसी को भी अगर ये ज़हन में है कि अपनी बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं ना, वो आके खुद आके विज़िट अरे बात तो ज़हन से निकालो। ये तो वो खुद आके विज़िट करे बिल्कुल, और उन बच्चों से इंटरव्यू ले, कहाँ रहते हैं, कौन-सी जमात से हैं, कौन-सी वो बात जो ज़बान बोलने वाले हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी भी हमारे आईटी सेंटर में हमने 200 एडमिशन किए हैं, उसमें तमाम जमातें हैं, तमाम वो बोलने वाले लोग हैं, इसमें सब इश्यू हमारे उर्दू स्पीकिंग भी है, और बिल वहाँ से बकरा पीस से भी है सब। बलूच हमारे बलूच बच्चियाँ भी हैं हमारी, बलूच वो बच्चे भी हैं हमारे। सही। अब किसी रंग और नस्ल की बात ही नहीं है, यहाँ तो सबके लिए है। हाँ, हमारी जमात का काम है और उनका भी एक वेलफेयर है माशाल्लाह, वो भी हमारी जमात है, मुस्लिम बच्ची कुमार जमात, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर वो भी फंड्स की वजह से वो काम बहुत महदूद है उनका। महदूद। तो वो तो जमात का है, ये हम जमात से हट के काम कर रहे हैं, सही। तो हम अपने अलग से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। वो अपनी अलग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात में भरोसा है, तो इंशाल्लाह मज़ीद हम और बच्चों के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। हम किसी के अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी पे आसा नहीं है हमारा। इंशाल्लाह कोशिश अपनी जारी रखे हैं हमने। हमने कहीं भी स्टॉप नहीं किया। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ कि मेरे जितने माशाल्लाह मेंबर हैं, बिल्कुल। और सारे के सारे बेचारे मेहनत मेरे साथ लगे हुए हैं। सही है, बहुत बहुत माशाल्लाह रोज़ाना डेली हमारे ऑफ़िस में आते हैं, और जो-जो जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो सब निभाते हैं, और सब सेंटरों की हर एडमिन तो हैं, बिल्कुल। वो तो उनको हम जो है सैलरी देते हैं। उनके ऊपर से हमने अभी ऑफ़िस का जो है एक बंदा स्टाफ को रखा हुआ है, उनके ऊपर इंचार्ज है, कि सारी मामला देखते हैं। हर सेंटर का अलग-अलग हमारा एक मेंबर है, उसका इंचार्ज है। उसकी ज़िम्मेदारी है वो देखे कि या किस चीज़ की कमी है, उसको पूरी करते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइट का बहुत बड़ा मसला है। तो अभी हमारे पास अभी जो हमने ये जो आईटी सेंटर शुरू किया है, 10 केवी का हमने सोलर सिस्टम लगाया है। अच्छा माश हाँ, क्योंकि हम लाइट वहाँ तो लिहाज़ी में तो हालत ऐसी है, सही। 16-16 घंटे, से 14-14 का लोड शेडिंग है। बिल्कुल है। और ये तो आईटी का तो सिलसिला ऐसा है कि तो हम इसको लाइट के बगैर तो चल ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही ये है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी के साथ अल्लाह के फज़ल व करम से ये शुरू हुआ है, चल रहा है, और जितने भी सेक्टर हैं हमारे, और वो सब में यूपीएस सिस्टम लगा। माशाल्लाह। अच्छा। समझे ना? तो क्योंकि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम हर सेंटर में हम सोलर लगा सकें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करे कोई ऐसा सिलसिला बने और हमारी अपनी जगह हो, जिसमें जो है हम जो है ना ये सारे सेंटर एक जगह पे कायम करें, क्योंकि हमारी सारी जगह रेंट की है। रेंट की है। और जितने से बिल भरते हैं हम, लाखों रुपए महाना जो है ना यूटिलिटी बिल हो जाते हैं, हमारे रेट जाते हैं। इंशाल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत तो ये है यार हार्ड अल्लाह इंशा और इंशाल्लाह आनी भी नहीं है, बि जब तक अल्लाह पाक ने जान दी है। मैं और मेरे मेंबर सब मिल के इंशाल्लाह इसको और मज़ीद काम को बढ़ाएँगे, और अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो अगर मैं यारी के हवाले से बात की कि लोड शेडिंग 16-16 घंटे की है, तो सर बिजली का मसला लियारी में, पानी का मसला लियारी में, सफाई का मसला लियारी में, बेरोज़गारी का मसला लियारी में, साथ ही साथ जो है वो परेशान हाल लियारी है। तो हम लियारी की बात करते हैं, एक दिन की बारिश ने कराची में इंतज़ामिया का पोल खोल के रख दिया। कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, इस वक़्त कराची खस्ता-हाल, कोई नहीं पुरसने-हाल। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है, लेकिन एक दिन की बारिश ने मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन की बारिश ने बैंक से घर पहुँचने तक मैंने 1.5 घंटा निकाल दिया। तो सर हम लियारी की बात करते हैं जो कराची का एक इलाका है जो 20 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है जिसमें ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना सफाई है, ना जो है वो रोज़गार है। परेशान हाल लियारी के अवाम यहाँ तक के कोई ऐसे सेंटर्स भी नहीं कायम किए गए हुकूमत की जानिब से जहाँ पर उनको जो है वो और हुनर इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। तो सर इतना बड़ा शहर कराची उसके हाल देखकर ही हमें ये अंदाज़ा हो गया कि कोई इसका पुरसाने हाल नहीं, पूरे मुल्क को चलाने वाला, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शहर कराची इस वक़्त बेहाल, खस्ता-हाल पड़ा हुआ था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो सर दियारी के लिए हम क्या ही कहें? तो सर मज़ीद आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमारा तो मज़ीद माशाल्लाह से प्रोग्राम है, इंशा और अल्लाह के हुक्म से हम कोशिश करेंगे जो भी हो सका हम अपने बच्चों के लिए, अपने यारी के लिए, और कराची के लोगों के लिए जितना हो सका हम इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे, मज़ीद काम करेंगे और सेंटर भी बनाएँगे। चाहे हमें ये गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करने वाली, लियारी के हालात नहीं बना रहे। क्योंकि हालाँकि देखते सब है, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो उधर ही आँखें बंद करने से कुछ नहीं होगा ना सर। हमारे फेसबुक आईडी भी हैं, बिल हमारे जो है पेज भी हैं,
हमारी वेबसाइट भी है, सब देखते हैं, सब पता है, बिल्कुल। देखते भी हैं, ये काम हो रहा है। मगर जो है ना, हमारे को सपोर्ट करने के लिए कि हमारा फ़ोन तक भी नहीं उठाते। ऐसे भी हैं, ऐसे क्या ही कि हमारे लोग वो हाथी के दाँत होते हैं ना, खाने के और दिखाने के बात करेंगे लेकिन फिर फ़ोन कॉल अटेंड कोई नहीं करता। अच्छा, वो दावत भी हम जो है ना इनको दिए कि भाई आए हमारे प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, आपसे कुछ माँग नहीं रहे। बिल्कुल। तो शिरकत तो करें, उसरात तो इन बच्चों का हाँ, करें। इज़्ज़त दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और मगर जो है ना बिल्कुल मुझे ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इनका प्रोग्राम क्या है? ये क्या चाहते हैं? सही हैं? नौकरियाँ तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, जॉब बेरोज़गारी है। है, बेरोज़गारी है। बिल्कुल, मगर हम ऐसे स्किल प्रोग्राम तो प्रोवाइड करें ना बच्चों को, सही ताकि ये अपने घर में बैठ के अपने जो है ना ऑनलाइन जो आईटी के प्रोग्राम हो, ये काम कर सकें। कोई ऐसा हुनर इनके पास हो, तो ये जो बेचारे अपना रोज़गार कमा सकें और अपने घर वालों का सहारा बन सके ये। आज महँगाई का दौर है, हर दूसरा आदमी हमारे पास राशन के लिए आ रहा है, हर दूसरा आदमी राशन के लिए आ रहा है। तो ये मैंने कहा ये राशन का तो सिलसिला ख़त्म होने का है नहीं। हमने इस राशन को स्टॉप किया, ये शॉप पे ये रमज़ान में तो होता है, तो इसके बाद तो शॉप पे स्टॉप किए, इससे आगे नहीं बढ़ना। हम यही जो उन्हें हुनर दें। इनको हुनर से कहा कि हँसी पकड़ना सिखाएँगे। हम हुनर दें ताकि ये बच्चे कुछ सीख जाएँ। बिल्कुल सही। अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय जो कुछ न कुछ अपना रनिंग करें बच्चे और कोई कैसा काम कर सकें, तो हम इंशाल्लाह यही हमारा जो है कि हमने और हम और एजुकेशन सेंटर इंशाल्लाह बनाएँगे। और बस बाकी यही है कि मैं मुखय्यर हज़रात जो हमारे हैं बिल्कुल, और हमारी ये बात उन तक पहुँच रही है बिल्कुल। और हम उनको कहते हैं, हम दावत देते हैं कि भाई हम ऐसे हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें डोनेशन नहीं चाहिए। हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हमको देते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको चलाएँ। सही है। देखिए ना, हम चाहते हैं कि हम हमारे सेंटरों का विज़िट करें, इन बच्चों को देखें कि हकीकत में हम वो काम कर रहे हैं, तो हमारी सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो हम ये सपोर्ट से क्या होगा, हमारे पे डोनेशन मिलेगा, हमारे पास कोई फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो हम इंशाल्लाह मज़ीद हम आपको मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपको अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट हो, तो मैं ऐसे आपको अल्लाह के हुक्म से 1 साल के अंदर सैकड़ों सेंटर मैं पूरे लियारी का बना के इंशाल्लाह दिखाऊँगा कि हर इलाके में बच्चे को अपने घर के पास ये सेंटर हो, ताकि उसको बआसानी तरीके से वो बच्चे वहाँ पर ये काम सीख सकें। और इंशाल्लाह हम उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं बच्चों को, और जब ये कोई पोजीशन वो लेते हैं, तो हम उसको इंशाल्लाह अभी आईटी का भी इंशाल्लाह ये जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, जो भी बच्चे जो इंशाल्लाह जो इसमें अच्छे नंबर होंगे और इनके एग्ज़ाम के बाद हम इंशाल्लाह उनको लैपटॉप भी फ़राहम करें, ताकि वो बच्चा जो है अपने घर में बैठ के ऑनलाइन, और हमने ये कहा भी और 1-2 कंपनियों से हमारी बात भी हुई है कि जो बच्चे आपके पास सीख जाएँ जी, और इंशाल्लाह हम उनको जॉब भी देंगे। माशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह हमारी बात भी हुई है बिल्कुल। और उन्होंने एग्री भी किया है कि ये बच्चे जो आपके पास जो सीखेंगे, जी, ये हमारा वादा है, इंशाल्लाह हम बच्चों को जॉब देंगे, चाहे भले ये बच्चियाँ अपने घर में बैठ के हमारा काम करें, बिल्कुल चाहे हमारे ऑफिस में आके काम करें। सही है। तो इंशाल्लाह बहुत हम मुतमईन हैं, और ख़ास तौर पे मेरे मेंबरों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बेचारे मेरे साथ शाना बशाना काम कर रहे वो हैं। तो है ही। अल्हम्दुलिल्लाह, भले वही जिनकी ज़्यादा है, मगर ज़हन है कि वो हिम्मत है, अज़्म है, हौसला है, हिम्मत नहीं हारते। इंशाल्लाह कभी एजेड हैं सारे के सारे लेकिन काम ऐसा करते हैं जैसा आप कोई जवान लड़का भी ना कर सके उनके सामने। इतना माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी है और कहा ना हिम्मत है, हौसला है, अज़्म है कि हमें कुछ कर जाना है। अपना नाम जो है वो बना कर जाना है। जैसे कि यूसुफ हबीब साहब थे। क्या माशाल्लाह से। मैं उनको नहीं भूलूँगी, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, आपके शाना बशाना थे, आपके जो है साथी थे, आपके अज़ीज़ थे, मैं उनका नाम नहीं भूलूँगी यहाँ पर। बाकी मुनीर सर हो गए, इम्तियाज़ सर हो गए, माज़र जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही जो है वो काबिल तारीफ़ लोग हैं कि इस ऐज में भी अगर मैं बड़े-बड़े रज़ाकारों के नाम लूँ ना कि जो ईदी सेंटर, छिपा सेंटर, व्हाटएवर, जेडीसी, लेकिन अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन रज़ाकारों की जो कच्ची कुमार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन के रज़ाकार हैं, मेंबर्स हैं और काम माशाल्लाह उनका इतना अच्छा है कि लोग हैरान रह जाएँगे। सर सपोर्ट तो कर दें एक दफ़ा। आप देखें कि आपके अलावा हुकूमत के अलावा एक जो है वो बिल्कुल ही सादा लो इंसान जो है वो इस कदर लियारी में मेहनत कर रहा है, जो है हौसले जो है वो बुलंद कर रहा है मुस्तकबिल के मेहमारों के। तो कम से कम आप सपोर्ट तो कर दें सर। लियारी गढ़ है और लियारी के लोग आपको वोट देते हैं। लियारी के लोग जो है वो आपके सॉन्ग्स पर डांस करने के लिए फ़ौरन निकल आते हैं माज़रत के साथ। लेकिन वो आपसे सपोर्ट भी चाहते हैं। वो अपने वोट्स को ज़ाया होते नहीं देखना चाहते। रोटी, कपड़ा, मकान के नाम पर जो आपने एक बात करी है ना सर, उसे पूरा करके दिखाएँ और लियारी के लोगों को तालीम और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता करके दिखाएँ। रफ़ीक सर लास्ट आपसे मैं पैगाम लूँगी। बस मैं यही आपको कह रहा हूँ कि मेरा यही पैगाम है कि हमें तो फाइनेंशियली जो है
थोड़ी सपोर्ट चाहिए। सही है। और हमारे जो वैसे मुखिया आज़ाद जो हैं, वो आपको सुन रहे हैं, ज़्यादा तक हमारी आवाज़ जा रही है, वो थोड़ा सपोर्ट करें, हम अपने बच्चों को इंशाअल्लाह और मज़ीद अच्छे से अच्छा इनको स्किल प्रोग्राम दें, ताकि जो है ना ये बच्चे मज़ीद और आगे जाएँ, तो उस कामों से जाएँ। और दूसरी है, मैं सरकारी जो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, वो कम से कम मैं और मेरे अलावा और भी जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं, उनके साथ एक बैठ के मीटिंग तो करें। बिल्कुल। अरे भाई, आप लियारी में काम कर रहे हो, ठीक है ना? हम आपके साथ बैठे, आप हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ? मुझे 3 साल हो गए ये रजिस्टर करवाए, काम तो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। जब से मैंने रजिस्टर करवाया इस इदारे को ऑफ़िशियल, हाँ? मुझे किसी को पता नहीं, कभी उसने बुला के पूछा हो कि भाई तू क्या कर रहा है? किस तरह कर रहा है? कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है? बिल हम बैठ के हम तो चाहते हैं इनके साथ मिल के काम करें। इंशाल्लाह। हाँ, हम ये हमारे जो लोग हैं, वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, सियासी लोग हैं, हम तो चाह रहे हैं उनसे बैठे तो मीटिंग तो करें। बैठ के हम वो कोई डिसाइड तो करें जी, जितने भी एनजीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनको बुलाएँ, कि भाई हम क्या करें जिन बच्चों को उनकी तालीम और हुनर से इनको जो है, इनके लिए हम क्या अच्छे प्रोग्राम हमारे पास हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। हालाँकि जगहें भी हैं इनके पास, सरकारी जगहें हैं, बहुत है। बहुत सारी जगह हैं, मगर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। सही है। है ना? और इनके पास इतना सारा बजट भी आता है। वही तो हैरानी है, बजट कहाँ जाता है? ये अलग है। दिहाड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये आखिरी पैगाम जो जनाब रफ़ीक माड़ा साहब की जानिब से दिया गया, उम्मीद करती हूँ आप इसे स्प्रेड करेंगे, आगे तक पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, ताकि जितने भी ये मसले मसाइल लियारी में चल रहे हैं, जिनको हल करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है मुस्तक़बिल के मेहमानों की खातिर, लियारी को पढ़ाने बढ़ाने की खातिर, तो उम्मीद करती हूँ कि ये पैगाम आप तक पहुँचेगा, सरबराहान आला। तो आप इस पर कोई काम करेंगे। अगली बार कराची के हालात के हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान तैयबा हमीद मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।